तो कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर जो 17 फरवरी को है वो कुछ इस प्रकार से आपका आने वाला है। तो हमारे सभी विद्यार्थी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सेट एक और लेकर आ चुका हूँ। जितना मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि ABCD में जितने अक्षर नहीं है ना, उससे ज़्यादा मैंने आपको सेट यहाँ पर करवा दिए है। यदि आपने सारे सेट यदि लगा लिए ना बच्चों, तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हो। हाई स्कूल परीक्षा 2026 की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी का पेपर बहुत ही सरल आएगा, क्योंकि यदि हम बात करें अभी जो पेपर हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर बहुत ही सरल आ रहा है। जब आप पेपर दोगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि पेपर बहुत ही सिंपल सा आया था, लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, इस कारण से हमारा तो बहुत कुछ नुकसान हो गया। तो नुकसान से बचने के लिए आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो पछतावा रह जाएगा और फिर बाद में बोलोगे कि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए सेट यहाँ पर लेकर आ चुके हैं बच्चों, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी जाए और अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हो सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले की, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता है पैसेज में। पैसेज मिलता है सेक्शन ए में, जिसे हमें क्या करना है, रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। कभी कभी क्या होता है कि जो पैसेज में हमें ऑब्जेक्टिव भी नहीं मिल सकते, ठीक है। कभी कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्टिव ना मिले, जैसे कि सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप उत्तर कैसे लगाएंगे, उत्तर क्या लगाएंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है कि इट वाज रिटन बाय तुलसीदास, इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ। तो यहाँ पर राम से संबंधित ये पूरा पैराग्राफ है और उन्हें वनवास हुआ है, कितने वर्ष के लिए हुआ है, ऐसा पूरा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, बाकी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढकर लगाना है। हालांकि वो भी आपको हम आंसर बताएंगे। हु रोट रामचरितमानस, यहाँ पर पूछ रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तुलसीदास इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम। मतलब रामचरितमानस में क्या बताया गया है, तो रामचरितमानस में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो द सन ऑफ दशरथ, द किंग ऑफ अयोध्या, जो दशरथ के राजा, अयोध्या के राजा जो दशरथ थे, उनके पुत्र थे कौन, राम की कहानी मतलब कथा का उसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद में हाउ इज राम डिस्क्राइब्ड इन द बुक, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ही इज एन आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर एंड आइडियल रूलर। इस प्रकार ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो देखिएगा, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम अस टू सेट फ्री, तो रियलाइज्ड इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है एक्साइल मीन्स, तो इसमें आपका बेनिसमेंट इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए, अभी तक हमारे बहुत कम विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज यहाँ पर फिर मिलता है आपको। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करना है, उसके बाद अगले क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देना है इसी पैसेज में से ढूंढकर। तो 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी आपको मिलेगा। क्या कह रहा है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड,
तो इसमें आपका क्या होगा, ब्लाइंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर कहाँ से लगाएंगे, हम पैसेज से लगाएंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरा पैसेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ। तीसरा क्वेश्चन भी आप देखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्हाट हैड काउज्ड हर टू मूव इनटू हर ओवन फ्लैट, तो इसमें आंसर डी का करेक्ट होगा। मैरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो यहाँ पर ईयर टू ट्रेनिंग टू लिव इन ए डार्क वर्ल्ड, इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ से अभी तक आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक और बचता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इन सिमिलर टू पेन, तो यहाँ पर आपका एंग्यूस आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको एक पैसेज मिलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि पैसेज आपको रीड करना है और ये पैसेज आपका रहता है 4 नंबर का, तो इसमें आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक प्रश्न आपका रहेगा 3 नंबर का जिसमें आपको नोट्स बनाने इसी में से महत्वपूर्ण पॉइंट अंडरलाइन करके आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, तो 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो गिव ए सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, इस पैसेज में से आपको क्या करना है, टाइटल देना है जो कि क्या रहेगा 1 नंबर का आपका रहेगा। तो यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बताया गया है, तो आपका टाइटल इसमें क्वालिटी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन यदि हम स्क्रीन पर देखें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है उसको समझिएगा। कह रहा है कि यू आर गोपी चंद मिश्रा, ए रेसिडेंट ऑफ D11 आनंद कॉलोनी रतलाम, राइट ए लेटर टू द पोस्टमास्टर ऑफ GPO रतलाम कंप्लेनिंग अबाउट नॉन डिलीवरी ऑफ ए रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल, तो इस प्रकार यहाँ पर पोस्ट मास्टर की कंप्लेंट करना है, तो एक लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा वाले में भी आपको क्वेश्चन मिला है कि यहाँ पर यू आर नूतन सक्सेना स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट राजीव गांधी हाई स्कूल मचना कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल अस्किंग हर टू ग्रांट यू 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्राचार्य को एक आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, लेटर लिखना है छुट्टी का, सिक लीव है ना। उसके बाद में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आता है हमारा अगला। अगले क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिलता है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर एन इंडियन फेस्टिवल, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, साइंस ए गुड सर्वेंट बट नॉट बैड मास्टर। यहाँ पर आप किसी एक विषय पर क्या लिखें, निबंध आप लिखें। उसके बाद में यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है लगभग 75 शब्दों में। अगर आपको इमेज देखकर पैराग्राफ बनाना नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को बता दूंगा कि ठीक है, यहाँ पर एक कौवे के संघर्ष के बारे में बताया गया है, तो ये पूरा मैं इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। कैसे एक कौवा बहुत प्यासा है, उसे प्यास लग रही है लेकिन उसका मुंह एक मटके में नहीं जा पाता है, तो उसने एक दिमाग लगाया, ये इंग्लिश में हमें लिखना है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसने कैसे दिमाग लगाया और पानी ऊपर आ जाता है और आराम से वो क्या कर सकता है, पानी पी सकता है। उसके बाद में आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी भी आप देख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, 5 करने हैं, यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे 7, 5 ही हम करेंगे और आपको बताएंगे हम 7, आप 5 ही करना, 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे। हर ब्रदर इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, एन इसमें आप लगाएंगे। सुधा मूर्ति हैज मैनी बुक्स, तो इसमें आपका रिटर्न हो जाएगा, इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे, रिटर्न आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा।
हाँ, सभी विद्यार्थी आंसर भी देखते चले, कॉपी अपने हाथ में उठाए, पेन अपने हाथ में उठाए, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़ते चले। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से लगाते चलना है। हाँ, आगे चलते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें और का आप प्रयोग करेंगे। माई मदर लिफ्ट अप टू 80 kgs, तो केन इसमें आपका आंसर हो जाएगा। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो मच का इसमें आप प्रयोग करेंगे। सर आई कम इन, तो सर माई आई कम इन। आई हैड बिन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपका सिंस का प्रयोग होगा। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा डू अस डायरेक्ट, सारे डू अस डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर के साथ मिल जाएंगे। डू अस डायरेक्ट एनी फाइव, क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द वॉइस, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, इस प्रकार आपका इसमें आंसर हो जाएगा। दिल्ली इज लार्ज अस कंपेयर्ड भोपाल, तो दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। और ही इज टू पुअर टू पे दिस फीस, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट दिस फीस। तो इस प्रकार बाकी भी यहाँ पर लिखे हैं, सभी आंसर आप देख सकते हैं। यू इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, किसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है यहाँ पर आप लोगों के लिए कर दिया है। आपको कहीं पर भी इधर उधर भगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। अभी मैंने आपको जो निबंध बताए, एप्लीकेशन बताए, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। ऐसा नहीं है कोई प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पर देखें, चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो इसमें आपका 70 पेसोस इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कुर्ग इज फेमस फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP करके लगा लेना कि छप जाएगा। कॉपी, कुर्ग का फेमस क्या है, कॉपी। उसके बाद में वाई डिड द मदर शिगल स्टॉप मिडवे वाइल लिविंग फीस, तो इसमें टू पुश हिम टू फ्लाई, ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद हम और भी क्वेश्चन देखेंगे हमारे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको जो मिलता है स्क्रीन पर, वो मिलता है कि द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, जो पायलट है वो जो उड़ान एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ से कहाँ, ठीक है। तो फ्रांस टू इंग्लैंड, यहाँ पर फ्रांस टू इंग्लैंड आपका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से फिल करना है। उसके बाद में एक एक्स्ट्राट और मिलता है आपको, बिल्कुल एक्स्ट्राट करके ही आप पास हो सकते हैं, गद्यांश पद्यांश करके ही आप पास हो सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पर सारे कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बिन टेकन, तो इसमें होगा नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन द अबाउ टेक्स्ट आई रिफर टू, तो नेल्सन मंडेला आपका इसमें आंसर होगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो प्रेटोरिया इसमें आपका आंसर हो जाएगा, प्रेटोरिया आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर और भी आपको 10वें का बी वाला भी एक्स्ट्राट मिलता है, आपको यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा एक्स्ट्राट है। इसके आंसर हमें यहीं से ढूंढकर इसमें से देने हैं। चलिए, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कौन से पाठ की पंक्तियाँ हैं, कौन से कविता की है, कौन से पोएट ने इसको लिखा है, ये हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आंसर दे सकते हैं। देखिए, वो इज द पोएट ऑफ द पोएम, देखिए आप पूछ लिया है उसने कि इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और द पोएट्स मूड गॉड चेंज्ड व्हेन, तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, और द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्टेड द पोएट बाय, तो यहाँ पर चेंजिंग हिज मूड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन, देख सकते हैं। आपको अच्छे नंबर यदि लेना है तो इन्हीं चीज़ों के अलावा कुछ ना पढ़ें, जो आपको बता रहे हैं इतना इतना अगर आपने पढ़ लिया है, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक बहुत ही शानदार सेट लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से क्या हो सके, उत्तीर्ण हो सके। चलिए आगे भी बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप,
बाकी क्वेश्चन भी आप यहाँ पर यदि देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। 12वें में आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिनमें से आपको 6 करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इनके आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ, बस आप लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दे रखे हैं 4, और 14 में भी आपको इतने ही करने हैं और 15 में भी आपको इतने ही करने हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चन थे जिसकी हमने बात की। अब इनके आंसर की हम बात करेंगे। आंसर की यदि हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 वीडियो दे रखे हैं। 4 वीडियो के यदि क्वेश्चन आंसर यदि आपने लगा लिए और पूरे नंबर आप लेना चाहते हैं तो 100% वहीं से आपके पूरे नंबर आएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियो को देख लें। वहाँ पर आपको निबंध भी मिल जाएगा, गेम एंड स्पोर्ट्स, आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी मिल जाएगा, लीव और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सिक लीव की एप्लीकेशन, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वो कौवा वाला पैराग्राफ भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखे हैं, उनको देख लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।